पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमले में मिर्ची पाउडर, केमिकल का भी इस्तेमाल, 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। विवाद को शांत कराने पहुंची थी पुलिस और पुलिस पर ही ये बेहद बड़ा हमला बोल दिया गया है। मिर्ची पाउडर और केमिकल तक का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस वालों पर करते हुए यहाँ पर पुलिस वालों को क्षति पहुंचाने की कोशिश। ये बेहद बड़ा हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, हमला बोला गया है। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। बिहार में बदमाश बेलगाम हो चले हैं और लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन अशांति का माहौल फैलाते हैं। मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल कर यहां पर पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बिहार में जिस तरीके से आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये साफ बताती हैं किस तरीके से बेखौफ ये बदमाश हो चले हैं, बेलगाम हो चले हैं और आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कोई खौफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन का नहीं रहा। आए दिन यहाँ पर कारोबारियों को मारा जा रहा है। तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन पर ये तमाम मामले तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। आगामी चुनाव है, इस तरह की स्थितियों पर लगाम लगाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नवादा में पुलिस पर यह बेहद बड़ा हमला। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ और जानकारी के साथ। रितेश, पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला क्या था जिसको शांत कराने पुलिस गई थी, और अब तो बार बार ये दोहरा के भी हम लोग थक गए हैं कि पुलिस प्रशासन पर अब लोगों का कोई खौफ ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से आए दिन इस तरह के तमाम मामले, कभी कारोबारियों को मार दिया जाता है, कभी पुलिस पर ही ये बदमाश हमलावर उठते हैं और ना केवल मिर्ची पाउडर का लेकिन केमिकल का इस्तेमाल कर उनको घायल किया जा रहा है। कितने बेखौफ बेलगाम ये बदमाश हुए चले हैं अब। बिल्कुल, देखिए, ये कोई पुलिस पर जो हमला हुआ है ये कोई पहली घटना नहीं है, इसलिए कोई इससे ज्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं, क्योंकि बिहार में पुलिस पर हमेशा हमला होता है। अभी सुर्खी इसलिए है कि आम लोग जो है वो आए दिन अपराधियों की गोलीबारी में मारे जा रहे हैं, कारोबारी मारे जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट मारे जा रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि पुलिस जो है एकदम कैजुअल है, पुलिस जो है उसके अंदर पुलिसिंग नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम की पिटाई, पहले नवादा की घटना का मैं जिक्र कर दूं तो नवादा में सूचना मिली कि दो गुटों में झड़प हो गई है, गांव में विवाद है। पुलिस उस विवाद को सुलझाने पहुंची, लेकिन जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो भारी पड़ गए पुलिस के ऊपर। पुलिस की जमकर पिटाई हो गई, गाड़ी तोड़ फोड़ दिया गया और डायल 112 की जो टीम है वहां से उल्टे सर वो भागी है, पांव उल्टे पैर रख के वो भागी है। ये इसलिए हुआ है कि पुलिस जो है वो अवैध शराब के धंधे में लिप्त है। वैसा ही जब आप करेंगे तो फिर आप पुलिसिंग कहाँ से कर पाएंगे? आप जो क्रिमिनल आपको पैसा दे रहा है तो फिर आप उसको नहीं पकड़ सकते, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये कोई पुलिस पर पहली अटैक की घटना नहीं है। यहाँ तो बिहार में तो ये स्थिति है कि कई पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी है। बालू माफिया जो है वो महिला पुलिसकर्मी की भी बाल नोच कर पिटाई कर चुके हैं। ये पूरे देश में इस तस्वीर ने शर्मसार किया है। लेकिन एक बार फिर से नवादा में पुलिसकर्मियों की पिटाई होना कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की कार्यशैली, पुलिसिंग, जो पुलिस का जो एक जज्बा होता है उस पर बड़ा सवाल। और इसको लेकर जो अधिकारी हैं फोन नहीं उठा रहे। कई बार मैंने फोन किया कि भाई आपको पुलिस आपकी पिट रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी जानते हैं कि अगर फोन पर जो संवाददाता है वो क्या सवाल पूछेगा, जवाब देते उन्हें बनेगा नहीं, लिहाजा क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए होती है कि संवादहीनता है बड़े अधिकारियों में। छोटे निचले स्तर के अधिकारी जो सिपाही हैं उनके बीच संवादहीनता है, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर पुलिस की पिटाई होती है तो संबंधित जिला का जो एसपी है वो तो समझिए कि उसकी पिटाई होगी। लेकिन ये पहले के जमाने में जो पुलिस थी उसको लगता था कि अगर पुलिस की वर्दी पर किसी ने हाथ रख दिया तो उसने मेरे सीने पर हाथ रखा है। लेकिन ये सारी चीजें अब पुलिसिंग में नहीं है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कभी शायद ही कभी दरोगा, इंस्पेक्टर या सिपाही से कभी उनकी बात होती होगी। और यही कारण है कि इस तरह जो संवादहीनता होती है उसने पुलिस को संवेदनहीन कर दिया है। और इसमें जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं उनका तो दोष है ही, लेकिन उससे ज्यादा दोष बड़े अधिकारियों का है
जो इस तरह से पुलिस की भद्र पिटाई, आप सोचिए पुलिस की टीम की पिटाई हो जाना कितना शर्मनाक है। और ये पहली बार कोई घटना नहीं है और इस पर कड़ा एक्शन नहीं होता है, गंभीर एक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन डायल 112 की पुलिस जो है वो पिट जाती है, इंस्पेक्टर पिट जाते हैं, वर्दी तक फाड़ दी जाती है। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने जो दरोगा है उसको चाकू मार दिया था। तो ये स्थिति बिहार में है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब तो बिहार में आम खास अपराधी, छात्र, महिला, अब तो पुलिस भी सुरक्षित है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बेखौफ ये बदमाश इस तरीके से तमाम हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच नया मामला सामने आया जहां पर पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। खैर, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुलगाम में श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटना